पिक आउट द एडजेक्टिव्स एंड स्टेट देयर काइंड्स, मतलब एडजेक्टिव को छांटिए और उनका नाम लिखिए, बताइए आप, ठीक है ना, कौन सा एडजेक्टिव है। तो हमें बताना भी है, छांटना भी है उसको, ठीक है ना। छांटना है ऐसा नहीं मन में हो, तो बताना तो पड़ेगा ना आपको। तो ठीक है, हम समझते हैं। पहला सेंटेंस अपना देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है एक बार और देख लीजिएगा। पिक आउट द एडजेक्टिव्स, पिक आउट द एडजेक्टिव्स एंड स्टेट देयर काइंड्स, मतलब एडजेक्टिव को छांटिए, चुनिए और उनका नाम बताइए कि कौन से सेंटेंस में किस प्रकार का एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो बहुत आसानी है दोस्तों, क्योंकि हमने 10 काइंड्स देखे थे, उसमें से हम आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस अभी ऑब्जेक्ट वाले भी आएंगे हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा हमारे पास, तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम क्लासेस अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन रहता है पिक आउट द एडजेक्टिव्स एंड स्टेट देयर काइंड्स, मतलब एडजेक्टिव को छांटना है और हमें उनका नाम बताना है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, फर्स्ट सेंटेंस है, मतलब 10 हो गए थे हमारे पास, 10th हो गया था, अब हम 11th या 10th हो गया था हमारे पास में, तो हम अगला चल रहा है, क्योंकि 2 क्लास बनेगी अपनी, 2 क्लास में अपने 20 से 22-24 सेंटेंस हो जाएंगे, जिसमें सभी प्रकार के एडजेक्टिव आ जाएंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा अपना सेंटेंस है, ही वांट्स सम मनी, ही वांट्स सम मनी, ठीक है ना। वो उसे या फिर वह कुछ धन चाहता है, वह कुछ पैसे चाहता है। अब आपको लग गया होगा कौन सा है एडजेक्टिव दोस्तों, इसमें से कौन सा एडजेक्टिव है? सम है, ठीक है ना। क्यों है? क्योंकि ये नाउन है, मनी क्या है? नाउन है, और उसकी क्या बताया है, विशेषता बताइए, कुछ मनी, कम मनी, ज़्यादा मनी, ये सब है ना, लिटिल मनी, ये सब क्या विशेषता बता रहे हैं ना। तो सम है, सम एडजेक्टिव है, और ये सम एडजेक्टिव तो है, पर कौन सा एडजेक्टिव है ये भी आपको देखना है। कुछ नंबर है, पर हमने देखा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या देखा था, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर देखा था और इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर देखा था, ठीक है ना। तो ये डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, आसानी से पता चल रहा है। इनडेफिनेट है, फिक्स नहीं है कि 2 है, 4 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इस प्रकार से नहीं है, तो ये इनडेफिनेट है। तो दोस्तों सम है, फर्स्ट सेंटेंस में सम एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो है, पर इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, है ना। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के भी 2 प्रकार होते हैं दोस्तों, जिसमें से हमने ये तक बता रहे हैं कि बताना तो इतना ही है, कितना, केवल इतना बताना है कि सम एडजेक्टिव है और ये कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। पर हमको इतना तक याद है कि ये कौन सा है? इनडेफिनेट है। कौन सा है? इनडेफिनेट है। देखो दोस्तों, क्योंकि हमने अच्छे से क्लास पढ़ी ना, तो हमको पता चल गया कि कौन सा एडजेक्टिव है, नहीं तो कन्फ्यूजन होता है, सम कौन सा होगा, इस तरह से रहेगा हमारा मन। तो ये सम है, ये सम एडजेक्टिव है, और ये कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और जिसका भी इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। क्लियर हुआ हमारा सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस मतलब 12 वाला सेंटेंस, या फर्स्ट भी होता है, क्लास का तो फर्स्ट है, पिछली क्लास में हो गया था 10-11 तक, तो ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया सम, और ये एडजेक्टिव है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्लियर है दोस्तों अच्छे से? ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑल मेन आर मॉर्टल, ठीक। यहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है आपको एडजेक्टिव? ऑल दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑल दिखाई दे रहा है। सभी व्यक्ति नाशवान हैं, सभी व्यक्ति नाशवान हैं, ठीक है ना। तो ये ऑल मेन है, ये नाउन है ना मेन, और इसका विशेषता बताई कि सभी आदमी। तो जो ये ऑल है, क्लियर है, सभी ये भी है, नंबर वाले हैं, क्लियर है ना, ये भी नंबर वाला है, पर कौन सा है ये भी आपको पता चल जाएगा। ऑल है, सभी है, पर काउंट नहीं बताया, काउंट करके नहीं बताया कि कितने 100 है, 50 है, 200 है, 150 है, कितने हैं। तो मतलब ऑल मेन आर मॉर्टल में जो ऑल जो शब्द है ये ऑल एडजेक्टिव है, एक चीज़ तो ये याद रखो। और ये कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर,
अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो है, पर कौन सा है ये भी आपको पता चल गया होगा, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों अनिश्चित है। सम भी अनिश्चित था, ये भी अनिश्चित था। निश्चित नहीं बताएगा कि 500 के, 200 के, 300 के, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा, वो होता है फिक्स, तो वो तो है नहीं है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। ऑल मेन आर मोर्टल, है ना, इसमें क्या है, ये ऑल एडजेक्टिव है और ये कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक, अच्छे से समझ में आ रहा है ना दोस्तों आपको, बहुत अच्छे से, ठीक है ना, कि क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, आपको ये भी अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। उम्मीद, अपनी उम्मीद की टोकरी को खाली कर दीजिए। अपनी उम्मीद की टोकरी को खाली कर दीजिए। परेशानियां नाराज होकर खुद ब खुद चली जाएगी। यदि कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में है, परेशानी है उसको, तो परेशानी क्यों है, क्योंकि उम्मीद थी उसके पास। उम्मीद, जितनी उम्मीद बढ़ेगी उतनी परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास उम्मीद रहती है कि ये करेंगे वो करेंगे, और वो होता नहीं है ना, तो हमें प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है। तो जब उम्मीद ही नहीं रहेगी तो परेशानी ही नहीं रहेगी, खुद ब खुद चली जाएगी, अपना रास्ता नाप लेगी वो दोस्तों, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला है कि अपनी उम्मीद की टोकरी को खाली कर दो, है ना, भगा दो उसको, खाली कर दो, रखो ही मत उम्मीद। जो हमारे अंदर उम्मीद की टोकरी भरी हुई है ना, उसको खाली कर दो, बिल्कुल ढोल दो बाहर जा कर के। तो परेशानियां नाराज़ होकर गुस्से में आएगी, और क्या यार उम्मीद ही नहीं रखा तूने, तो परेशानियां नाराज़ होकर खुद ब खुद चली जाएगी, मतलब हमें परेशानी नहीं होगी किसी भी बात की, ठीक है। हमारा आता है नेक्स्ट 14। A few students are present in the class, ठीक है। A few students are present in the class। अब तो स्टूडेंट ही नहीं आ रहे, टीचर और कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं बुलाने के लिए, शादियों में एंजॉय कर रहे हैं, कोई मामा के वहाँ गया, कोई कहाँ गया, पर यहाँ तो आ ही नहीं रहे हैं कि स्टूडेंट भी नहीं आ रहे हैं अभी तो क्लासेस में। A few students are present in the class। कक्षा में थोड़े स्टूडेंट ही उपस्थित हैं। कक्षा में थोड़े स्टूडेंट ही उपस्थित हैं, ठीक है ना। A few, अब A few थोड़े स्टूडेंट्स क्या बताया दोस्तों, नंबर बताया। आप तो आसानी से समझ सकते हैं, A few भी आया ना, तो ये भी नंबर ही है, ठीक है ना। क्या है, नंबर है, और कौन सा है वो तो हमने बता दिया, इनडेफिनेट है। A few है, फिक्स नहीं बताया कि 5 के, 2 के, 4 के, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी हो, ये नहीं बताया ना, तो ये इनडेफिनेट है। आपने अच्छे से देखा था, डेफिनेट भी देखा था, इनडेफिनेट भी देखा था, ठीक है ना। तो A few जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है ना। तो ये A few है, ये फ्यू आ गया, ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और उसका भी कौन सा है दोस्तों, इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है ना। समझ में आ गया। देखो इसके अंदर भी घुस गए हम, तो क्यों घुस गए, क्योंकि हमने क्लासेस अच्छे से देख ली, नहीं तो इसको समझने में, इसको चुनने में, पिक आउट करने में बहुत प्रॉब्लम आती। अगर हम क्लास नहीं देखते और क्लास देख लिया ना, तो हमने यह भी पता कर लिया कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और ये भी देख लिया कि इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है ना। ये ऑल देखा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और वो भी इनडेफिनेट एडजेक्टिव, क्योंकि निश्चित है नहीं है ना, अनिश्चित है। A few स्टूडेंट्स इसमें भी बताए नहीं है ना, संख्या नहीं बताई गई है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और ये भी इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। समझ में आ गया है आपको दोस्तों, अच्छे से आ गया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देख लीजिएगा, ठीक है ना। तीनों सेंटेंस तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया दोस्तों, बहुत अच्छे से हो गया, है ना। हम सारी चीज़ देखेंगे हम, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नाइदर बॉय हैज़ कम। हमने क्या बोला था कि नाइदर शब्द जो आया है, ठीक है ना, नाइदर आया तो वो क्या होता है, संकेत बता रहा, डेमोन्स्ट्रेटिव संबंध बता रहा, मतलब नाइदर प्रत्येक में से एक, प्रत्येक में से एक नहीं, नाइदर कोई भी लड़का नहीं आया,
तो ये कौन सा एडजेक्टिव है दोस्तों, बांटा गया है, कोई भी लड़का नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट बताया गया ना, एक एक लड़के को नाइदर मतलब कोई भी लड़का नहीं आया, प्रत्येक लड़का नहीं आया, कोई भी लड़का नहीं आया, तो ये डिस्ट्रीब्यूट बताया गया है, वितरणवाचक बताया गया है। क्यों, कोई भी लड़का नहीं आया, कोई भी लड़का नहीं आया, नाइदर बॉय हैज़ कम, तो ये नाइदर शब्द है, ये नाउन है ना, नाउन को क्वालिफाई किया, नाइदर कोई नहीं है ना, एक भी, प्रत्येक लड़का नहीं, नाइदर का मतलब ही नेगेटिव शब्द होता है, ठीक है ना, तो नहीं आया, कोई भी लड़का नहीं आया या प्रत्येक लड़का नहीं आया, तो ये नाइदर जो शब्द है क्या है, ये नाइदर जो शब्द है ये हमारा है एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव है दोस्तों, समझ गए आप लोग, समझ गए, क्या समझ गए, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। कौन सा है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, समझ गए आसानी से, बहुत आसानी से समझ में आ गया, ठीक है ना। और चाप लो कर इतना तो आवाज़ मेरे कान में तक झुंझुनी आ रही है, इतना कोई चापता है क्या, कोई भी चीज़ को चाबो, धीरे धीरे स्टाइल से चाबो, कर ऐसा लग रहा है कोई हड्डियाँ चाप रहा है ना। चलो आगे देखती है, ये समझ में आ गया ना, ये नाइदर शब्द है, एडजेक्टिव है, ये कोई भी लड़का, इस लड़के का क्वालिफाई किया उन्होंने, नाइदर मतलब कोई भी लड़का नहीं आया, कोई भी लड़का नहीं आया, प्रत्येक लड़का नहीं आया, ठीक। अब देखो, ही लाइक्स द नेपालीज टोबैको, नेपालीज हमने क्या बताया था कि कंट्री है, कंट्री से रिलेटेड जो भी पर्सन है वो उस व्यक्ति को उसको क्या कहते हैं, वो तो अपने बहुत अच्छे से समझा था, वो था हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव था। नेपोलिस मतलब नेपालियन, नेपाल का व्यक्ति मतलब नेपोलिस, तो नेपाल का तंबाकू, कहाँ नेपोलियन टोबैको तंबाकू, वह नेपोलियन तंबाकू पसंद करता है। ही लाइक्स द नेपोलिज टोबैको, ही लाइक्स द नेपोलिज टोबैको, समझ में आया ना। ये टोबैको कहाँ का है, नेपाल का है, तो जो नेपाल का तंबाकू है उसको पसंद करता है व्यक्ति। वाह, तंबाकू का क्षेत्र ही होगा वो, कि अपने गांव खेड़े में तो नहीं होता है ना, तो वही खेड़ा वही गांव होगा, वही शहर होगा, वहीं से उत्पादन होता है। तो मतलब कहाँ का, नेपाल, बहुत सारे गुजरात के भी खाते हैं शायद, तो वह नेपाल का तंबाकू नेपोलिस टोबैको पसंद करता है। तो टोबैको कौन सा है, नेपोलिस है। तो जो नेपोलिस है, नेपालीज मतलब नेपाल का, नेपोलिस भी बोल दो भले से, नेपोलिस। तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया था ये। तो ये है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव्स। कौन सा है हमारा ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ठीक है ना। कौन सा है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। ही लाइक्स द नेपोलिस टोबैको मतलब नेपोलिस जो है एडजेक्टिव है, और ये कौन सा है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों। क्यों आ रहा होगा आपको क्योंकि हमने क्लासेस अच्छे से देख ली, इसलिए हमको समझ में आ रहा है। अगर हम क्लास नहीं देखते ना, ऐसे रटते रहते ना, तो समझ में नहीं आता। अब चाहे कुछ भी पूछे तो आप आसानी से हर एक सेंटेंस में पिक आउट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो एडजेक्टिव को, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ। खरीद लो दुनिया के सारे ऐशो आराम, खरीद लो दुनिया के सारे ऐशो आराम। और फिर हमें भी बताना है ना। पहले तो क्या बोला उन्होंने कि खरीद लो दुनिया के सारे ऐशो आराम, सारे ऐशो आराम को खरीद लो, ठीक है ना। और हमें भी बताना, ज़रा क्या बताना कि सुकून की कीमत क्या है, सुकून का दाम क्या है, ये बताना कि आपने सुकून भी खरीदा होगा, ऐशो आराम खरीदा ना, तो सुकून भी खरीदा होगा, तो उसका क्या दाम है, उसकी क्या कीमत है, ज़रा हमको भी बता देना। हम भी तो कोशिश करेंगे, हम भी खरीदने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कर चाप रहे हो, क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। अच्छा, पापड़ खा रहे हो, वाह, यू आर ईटिंग पापड़, ठीक है ना। तो कड़ की आवाज़ आ रही है ना, कड़ तो मैंने कहा क्या खा रहा, पत्थर तो नहीं खा रहा यार, हमारे भैया पत्थर तो नहीं चाप रहे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया नेपोलिस सेंटेंस, समझ में आ गया हमारे। अब आगे देखो,
ये हमारा नेपोलियन टोबैको समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया हमारे अच्छे से। अब नेक्स्ट देखो, ही एट लिटिल ब्रेड, ही एट लिटिल ब्रेड, लिटिल ब्रेड समझ में आ रहा है ना, क्या बता रहा है, उसने खाया, क्या खाया, थोड़ा रोटी, थोड़ा ब्रेड खाया, थोड़ा रोटी खाया या थोड़ा ब्रेड खाया, रोटी भी बोल सकते हो और ब्रेड भी बोल सकते हो, तो उसने थोड़ा ब्रेड खाया। समझ में आ गया क्या बोला हमने, ही एट लिटिल ब्रेड। तो इसमें कौन सा एडजेक्टिव है दोस्तों, लिटिल है। और लिटिल कौन सा है, लिटिल क्या बताया उन्होंने, थोड़ा बताया, क्या बताया, थोड़ा बताया, मतलब मात्रा बताई। ये चीज़ याद रखना, इसमें नंबर शो हो रहे थे, आपको लग रहा होगा ना कि यार इसमें मात्रा बताई, ठीक है ना, मात्रा नहीं, सम मतलब कुछ पैसे, उसमें नंबर बताए, कुछ व्यक्ति, सारे व्यक्ति, ठीक है ना, कुछ विद्यार्थी। इसमें क्वांटिटी नहीं बताया है, ये क्वांटिटी इसकी नहीं होती, किसकी नहीं होती है, इसकी क्वांटिटी नहीं होती है, और इसकी क्वांटिटी बताइए। लिटिल ब्रेड, लिटिल जो शब्द है ना, ये क्या है, ये क्वांटिटी बताया गया है। क्या बताया, लिटिल क्वांटिटी, बल्कि नंबर नहीं, क्योंकि ब्रेड लिटिल ब्रेड उसने ऐसा फिक्स नहीं बताया। तो जो लिटिल शब्द है ना, वो क्वांटिटी बताया, क्वालिटी भी नहीं बताया, कि मात्रा बताई कि थोड़ा ब्रेड है ना, क्या बताया, मात्रा थोड़ा ब्रेड, 1 2 3 4 भी नहीं बताया, और कुछ संख्या में 1 2 3 4 भी नहीं बताया। तो ये लिटिल जो शब्द है, कन्फ्यूजन नहीं होना, ये कौन सा है हमारा एडजेक्टिव, ये याद रखना है आपको, ये क्वांटिटी वाला है, मात्रा बताने वाला है। क्या बता रहा है, ये मात्रा बता रहा है। तो ये मात्रा वाचक या मात्रा सूचक या मात्रा बोधक, ठीक है ना, ये याद रखना है। जो लिटिल जो है, क्या है वो, एडजेक्टिव ऑफ लिटिल, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्या है, क्वांटिटी, ठीक, मात्रा बता दिया, ठीक है ना। तो समझ में आ गया हमारे दोस्तों, अच्छे से समझ में आ गया हमारे। इसमें लिटिल जो एडजेक्टिव है, ब्रेड का क्या बताया, मात्रा बताइए, ठीक है ना। तो ठीक है, कर दूं क्लीन इसको, ठीक, बहुत अच्छे से समझ रहे दोस्तों। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में आएंगे वैसे वही क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में रहेगा हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स और चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार से क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे। अभी पिक आउट रहा ना हमारा, फिर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स एग्ज़ाम के एग्जैक्ट एग्ज़ाम के हिसाब से देखेंगे, और फिल इन द ब्लैंक्स भी एग्जैक्ट एग्ज़ाम के हिसाब से देखेंगे, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन भी एग्ज़ाम के हिसाब से देखेंगे, ठीक है ना। और ईरर अगर आगे तक की एग्ज़ाम देना चाहोगे ना आप, तो ईरर वाले आते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। मतलब सभी प्रकार के क्वेश्चंस का समावेश रहेगा हमारे पास, ठीक है, सभी क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ मंथ हैज़ 30 डेज, अ मंथ हैज़ 30 डेज, ठीक है ना, एक महीना 30 दिन का होता है, एक महीना 30 दिन का होता है, ठीक है। अ मंथ हैज़ 30 डेज, क्लियर है यार, 30 डेज 30 दिन, तो 30 है क्योंकि ये डेज है, ये नाउन है, नाउन के पहले इसका प्रयोग हुआ है, तो 30 लिखा हमने। 30 हमारा कौन सा एडजेक्टिव है, क्लियर है आपको, तो बहुत अच्छे से क्लियर है आपको दोस्तों, ये है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है ना। और अब एक चीज़ और आ गई हमारे पास में, क्योंकि उसको अभी तक देखे थे हमने, इंडेफिनेट देखा था, ठीक है ना। अब देख रहे हैं हम डेफिनेट है, निश्चित है, 30 दिन है, निश्चित है, ठीक है ना। तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो है दोस्तों, और इसका भी क्या है, डेफिनेट है, डेफिनेट है। एक चीज़ तो ये याद रखना है, और एक चीज़ रखना है याद, कोऑर्डिनल और ऑर्डिनल जो देखा था, क्या देखा था हमने, कोऑर्डिनल और ऑर्डिनल देखा था, आए याद आपको, कोऑर्डिनल और ऑर्डिनल, ठीक है ना। ये डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर था, और इसके भी हमने 2 चीज़ देखी थी, 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से देखा। तो ये कौन सा है, मतलब कोऑर्डिनल है। 1 2 3 4 5 जो भी आए इससे 100 तक, जैसे भी से ये डिजिट में आए ना, तो ये कोऑर्डिनल हैं। तो देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और उसका भी डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ, इतना डिटेल में अगर पूछेगा, जैसे अपन ने ये बोला, इसने बोल दिया
क्या मंथ, क्या देखा था, अ मंथ हैज़ 30 डेज। चलो बताओ कौन सा एडजेक्टिव है, तो अपन ने बोल दिया, क्या बोला कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अच्छा, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है तो इस कौन सा भाग का है, तो अपन क्या कहेंगे कि डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अच्छा, तो इसका भी कौन सा भाग है ये, और यार कितना डिटेल में, तो हम कहेंगे कॉर्डिनल है ये। ठीक, कितना डिटेल में, एक ही चीज़ को कितना एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और डेफिनेट एडजेक्टिव है, और कॉर्डिनल एडजेक्टिव है। ठीक है ना, कितनी सारी चीज़ें देखा। देख लीजिएगा अब अगला वाक्य, तो ये तो समझ में आ गया ना। अ मंथ हैज़ 30 डेज, डेज है 30 है, फिक्स है, डेफिनेट है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ। ठीक है। मार्च इज़ द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, मार्च इज़ द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है ना, वर्ष का तीसरा महीना, मार्च वर्ष का तीसरा महीना होता है या तीसरा महीना है। मार्च वर्ष का, साल का तीसरा महीना है। मार्च इज़ द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है ना, मार्च इज़ द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, तो थर्ड है। ठीक है, थर्ड है हमारा, तो ये कौन सा है, एडजेक्टिव, कोई पूछने का ज़रूरत नहीं है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक है ना, पर हमको इतना भी याद रहना है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, तो और है डेफिनेट है, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और फिर भी हमारा क्या है, ऑर्डिनल है, कॉर्डिनल नहीं है, ऑर्डिनल है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से जो रहेंगी ना क्रम, तो हमारा ऑर्डिनल रहेगा, और 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा रहेगा ना, तो हमारा कॉर्डिनल क्रम में रहेगा। ये चीज़ याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है ना, बहुत मज़ा आएगा इससे, जो इसको समझ लिया ना, तो आपने सब कुछ समझ लिया। फिर यूँ मान के चलिए कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। ठीक है ना, आगे बढ़े। Each स्टूडेंट हैज़ 2 पेन्स। ठीक है, each स्टूडेंट्स, ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। each स्टूडेंट आते से आपके समझ में आ गया होगा। each शब्द आए ना, each स्टूडेंट हैज़ 2 पेन्स, मतलब each आया तो आपके समझ में आ गया कि each है तो डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, और neither है तो डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है ना, तो each प्रत्येक, एक या प्रत्येक, तो देख लीजिएगा। each स्टूडेंट हैज़ 2 पेन्स, मतलब प्रत्येक के पास में 2 पेन हैं। एक छात्र के पास में, मतलब एक छात्र के पास में 2 पेन है, या प्रत्येक छात्र के पास में 2 पेन है। ठीक, समझ में आ गए ना। तो each जो है, नाउन के पहले each लगा है दोस्तों, तो each कौन सा है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सा है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अब इसी वाक्य में एक और आया है हमारे पास में 2, जो हम अच्छे से समझ चुके हैं। ये नाउन है पेन, तो ये कितने हैं, 2 है, मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्या है ये, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। ठीक है ना, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, और जो 2 आया है ना, ये कौन सा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और वो डेफिनेट है और कॉर्डिनल है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया दोस्तों, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक है, और वो भी डेफिनेट है, और वो भी कॉर्डिनल है। देखिए, ठीक, समझ गए हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है आपको, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि यार एडजेक्टिव तक क्लियर कर रहे हैं हम, एडजेक्टिव जैसी चीज़ भी क्लियर कर रहे हैं, नाउन जैसी चीज़, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, वॉइस, सब क्लासेस कंप्लीट कर रहे हैं हम, जो भी पढ़ रहे हैं ना कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ, बात यह है हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, वो भी आएगा, अगर इच्छा हुआ परमात्मा की तो वो भी आएगा। डिजिटल बोर्ड के थ्रू पढ़ाएंगे, बहुत मज़े से पढ़ाएंगे, और तब तक हम प्योर इंग्लिश बोलेंगे, तब तक हम बोल चुके होंगे। डिजिटल बोर्ड भी आएगा, वो भी होगा, और वी विल स्पीक इंग्लिश, हम स्पीक भी बोलेंगे, फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमने कहा है कि धीरे धीरे हम पूरे कन्वर्ट हो जाएंगे ना, मतलब 100% टोटली इंग्लिश बोलेंगे, टोटली वी विल स्पीक इंग्लिश। ठीक है ना, वी विल स्पीक इंग्लिश। वी क्या, अस, हम लोग, हम सभी, ऑल ऑफ अस, हम सभी, ऑल ऑफ अस वी विल स्पीक
इंग्लिश, ठीक है ना। और डिजिटल बोर्ड भी आएगा और सारी चीज़ क्लियर भी होगा। मतलब जहाँ तक मुझे भी मतलब मैं इस चीज़ को मतलब पूरी तरह से समझाना चाहता हूँ और पूरी तरह से मतलब मैं स्वयं का कन्फ्यूजन भी दूर करना चाहता हूँ। कभी कभी हो सकता है मुझे कन्फ्यूजन हो जाए, हो सकता है एक आध चीज़ इधर उधर हो जाए, तो एडजस्ट करना चाहिए आपको। अगर नहीं हो, हम वैसे कोशिश पूरी करते हैं, समझाने की कोशिश पूरी करते हैं, पर हो सकता है एक दो वर्ड इधर उधर हो जाए ना, तो प्लीज़ एडजस्ट करिए आप, ठीक है ना। फिर हमारे पास डिजिटल बोर्ड आएगा ना, तो हम इतना क्लियरिटी से बढ़ाएंगे दोस्तों कि बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है ना। पर हम आएंगे यार, अभी क्या है धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे आ रहे हैं ना इस फील्ड में, तो वैसे अब पीछे थोड़ी हटेंगे, आगे ही बढ़ने की कोशिश करेंगे हम। जितना होगा ना धीरे धीरे, भले ही स्लो चलेंगे पर बढ़ेंगे आगे ही, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, दीज एप्पल्स आर स्वीट, ठीक। अब आपको समझ में आ गया, क्या बताया, संकेत बताया। क्या संकेत बताया, दीज एप्पल्स, ये सेब मीठे हैं, ये सेब मीठे हैं, ठीक है। तो संकेत बताया, ये क्लियर पता चल गया आपको। क्या बताया, संकेत बताया। संकेत बताया मतलब दीज एप्पल्स, दैट एप्पल्स, है ना, समझ में आ गया आपको। मतलब जो एप्पल्स है, जो नाउन है, वो क्या है, दीज है, ये सेब है। कौन सा है, ये है। तो समझ में आ गया ना आपको कि क्या एडजेक्टिव है। तो दीज एप्पल्स आर स्वीट, मतलब ये सेब क्या है, मीठे हैं। मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव कर रहा है, संकेत बता रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, कैसे, निर्देशित कर रहा है, संकेतिक कर रहा है, ये सेब, ठीक है ना। तो ये हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज क्या है हमारा, दीज है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। समझ में आ गया दोस्तों। दीज एप्पल्स आर स्वीट, ये सेब मीठे हैं। मतलब दीज, इसमें ये जो दीज है ना, ये एप्पल्स क्या है, नाउन है। नाउन के पहले हमारा क्या आया, एडजेक्टिव आया, नाउन को क्वालिफाई किया, तो ये दीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर है दोस्तों, इज दैट क्लियर, ठीक। आगे बढ़े, द रोज इज ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक। रोज क्या नाम से है, बहुत रोज़ का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। रोज़ की जब हमारा प्रेम का प्रतीक भी होता है। रोज़ हमारा क्या होता है, सिंबल ऑफ लव होता है, प्रेम का प्रतीक होता है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, रोज़, द रोज़ इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर, फूल की क्या बताइए, क्या बताया गया फूल को, ब्यूटीफुल। हमने क्या कहा था, रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, ये बताने वाले एडजेक्टिव को कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। तो ये फूल को बता रहा है, ब्यूटीफुल बता रहा है, सुंदर बता रहा है। तो जो ब्यूटीफुल है ये क्या है, ब्यूटीफुल जो है हमारा क्या बताया, क्वालिटी बताया। तो एडजेक्टिव ऑफ क्या है, क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। दोस्तों समझ में आया आपको, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, मतलब आपको समझ में आया होगा, क्लासेस भी देखा होगा दोस्तों, ठीक है ना। आप प्लीज़ एडजस्ट मी यार, हम करेंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे, सब बताएंगे, हमारी क्षमता के हिसाब से सारी चीज़ बताएंगे। आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति इतना मेहनत कर रहा है तो कुछ तो आपका हेल्प होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो आपको हेल्प करना पड़ेगा हमारा, हम अच्छे से बता रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा पिक, मतलब चेंज या ऑप्शन होता है, पिक आउट तो हो गया ना, तो हमारा क्या होता है, सेलेक्ट करना होता है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करना होगा, ये आएगा, या फिर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स या चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में, ठीक है ना। वो भी इसी से रिलेटेड रहेगा। एडजेक्टिव क्लियर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। पूरी अंग्रेजी को समझना है हमको, ठीक है ना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना दोस्तों।